Hyundai Tucson मिड साइज एसयूवी अब अपनी चौथी जनरेशन में है। दुनिया की कई देशों में काफ़ी बिकती है, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में। इस गाड़ी का नया जनरेशन अभी भारत नहीं आया है और इसलिए ये एक्सक्लूसिव रिव्यू आपके लिए काफ़ी अहम है। इस नई जनरेशन टूसॉन के साथ सबसे अहम बात है इसकी स्टाइलिंग, क्योंकि इसमें आपको एक झलक मिलेगी Hyundai की आने वाली गाड़ियों के डिज़ाइन की भी, क्योंकि ये जो एंगुलर कट्स हैं मेटल में यहाँ पे, ये बहुत ही अलग हैं। जो कॉन्सेप्ट टी था उससे बहुत मिलता है। और सबसे अहम इसका चेहरा, क्योंकि ये जो DRL का पैटर्न है, जब आप गाड़ी बंद कर देते हैं तो ये सिर्फ फ्रंट ग्रिल नज़र आता है और जब आप स्टार्ट करते हैं तभी ये लाइटिंग सिग्नेचर दिखाई देता है। ये बहुत ही अलग है और किसी भी ब्रांड ने ऐसा कुछ किया नहीं है। और आने वाली क्रेटा भी जो कुछ ही दिनों में लॉन्च होगी फेस लिफ्टेड, उसमें भी आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा। काली डार्क क्रोम ग्रिल और Hyundai का लोगो और पेने टू टोन एलॉय व्हील्स सबसे महंगे ट्रिम में ही हैं, जिसे अमेरिका में लिमिटेड कहा जाता है। मुझे पैनोरामिक सनरूफ भी काफ़ी पसंद आया। टूसॉन का पिछला हिस्सा भी बहुत अच्छी तरह से परिभाषित लगता है। पंजे की तरह टेल लाइट्स शानदार सिग्नेचर है। ये ट्रैफिक में खासतौर पर अंधेरे में अलग ही दिखते हैं। इस वेरिएंट पर टेलगेट भी इलेक्ट्रिक है। कार का कैबिन बाहर के लुक के हिसाब से काफ़ी बड़ा लगता है। सेंट्रल कंसोल में बड़ी 10.25 इंच टच स्क्रीन के अलावा क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल बढ़िया तरीके से फिट किया गया है। ये फीचर्स महंगे वेरिएंट पर स्टैंडर्ड हैं। कार की कैबिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई हैं स्टाइलिंग के तौर पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख चुके हैं खास करके अल्काज़ार पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नया है, ये जो पैनल है सेंट्रल कंसोल में बहुत ही अलग है। यहाँ पे सीट वार्मर्स और हिल डिसेंट कंट्रोल, स्टीयरिंग वार्मर, कैमरा, पार्किंग कंट्रोल, उनके बटन्स हैं। ड्राइव मोड और फिर ट्रांसमिशन सिर्फ बटन वाला। तो ये शायद एक नई चीज़ है जो कि आप आने वाले Hyundai कार्स में ज़्यादा देखेंगे, सिर्फ बटन्स, ना कि एक लीवर। कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जर जो एक एंगल पे है अल्काज़ार की तरह, और फिर टच स्क्रीन और वर्चुअल क्लस्टर। इनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख चुके हैं, कुछ नए ग्राफिक्स ज़रूर हैं। ओवरऑल इसका लेआउट काफ़ी अच्छा है और ये जो एयर कंडीशनिंग क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है उसका भी एक टच पैनल दिया गया है स्क्रीन पे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक तो अगर आप सेटअप में जाएं और व्हीकल सेटअप करें तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी हम देख चुके हैं अल्काज़ार पर। तो अलग अलग थीम्स हैं। आप क्लासिक A, B या C या फिर ये क्यूब लुक के साथ भी गाड़ी को चला सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे Hyundai कार्स पे अभी हम देख चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसका नाम है साउंड्स ऑफ नेचर। जब आप कार चला रहे हैं, खास करके अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पे हैं, तो फिर आप लाइवली फॉरेस्ट यानी कि जंगल टाइप आवाज़, थोड़े से जो नेचर के साउंड्स हैं उसको चला सकते हैं। काम सी वेव्स यानी कि जो समुद्र के किनारे आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़। बारिश, ओपन एयर कैफ़े या फिर वार्म फायर प्लेस, यानी कि अगर आप आग के पास बैठे हैं, बहुत सर्दी का मौसम है, तो फिर ये आवाज़ शायद आपको थोड़ी ज़्यादा गर्माहट दे सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्नोई विलेज यानी कि बर्फीली जगह की आवाज़ें। मेरे ख्याल से ये लाइवली फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं कंट्री साइड में गाड़ी चला रहा हूँ, इसी को ऑन रखता हूँ। ये काफ़ी दिलचस्प लगा मुझे और लॉस एंजलिस के बाहर सुबह सुबह मैंने ड्राइव शुरू करते वक्त जंगल की आवाज़ों को सुना इस नए फीचर की वजह से। यूएस में टूसॉन को 3 ड्राइव लाइन्स मिले हैं 4 वेरिएंट के साथ। आप या तो ले सकते हैं 2.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल GDI इंजन या फिर हाइब्रिड और एक प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट, और उन दोनों में 1.6 लीटर टर्बो GDI इंजन लगा है।
मेरी कार में 2.5 लीटर इंजन के साथ 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स भी है। 184 bhp की ताकत तो अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ हाई इंजन स्पीड पर ही मिलती है। हाँ, 242 Nm पीक टॉर्क मज़ेदार बात है। मेरी टेस्ट कार में ऑप्शनल पैडल शिफ्टर्स भी हैं। मेरे हिसाब से इस कार का गियर बॉक्स थोड़ा और स्पोर्टी हो सकता था। इंजन की जो क्षमता है उसके साथ वो ठीक से पेस मैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी सिटी ड्राइविंग में आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। कहना होगा कि पिछली टूसॉन से ये है तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कार, और जो आपको रोड का व्यू मिलता है, जो कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है एसयूवी वाली, वो भी काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया रिफाइनमेंट और आराम के चलते कार एक मज़ेदार ड्राइव देती है। इसे कई ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं। मैंने काफ़ी लंबी समय तक स्पोर्ट और फिर उसके बाद इको मोड में कार चलाई और करीब 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज हासिल कर पाया, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार के साथ थोड़ा और वक्त गुजारा जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग लग रहा है। कहाँ मैं एंजेलिस क्रेस्ट हाईवे पे पहाड़ पे गाड़ी चला रहा था और यहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस कार के साथ कुछ और वक्त गुजारा जाए, और इसलिए नया दिन और एक नई राह भी। आज मैं इसको लेकर जा रहा हूँ लॉस एंजलिस से डेथ वैली तक। लॉस एंजलिस से डेथ वैली पहुंचने के लिए मैंने 270 मील यानी कि करीब 600 किलोमीटर की ड्राइव की, क्योंकि हम यहाँ लास वेगस होते हुए आए। इस लंबे सफ़र में ADAS यानी कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स ने काफ़ी मदद की, जो लिमिटेड वेरिएंट पर स्टैंडर्ड है। इस कार में सेमी ऑटोनोमस फीचर्स काफ़ी सारे हैं। जो लेन कीप असिस्ट का फीचर है खास करके मुझे पसंद आया, क्योंकि इसमें आप काफ़ी हद तक इस सिस्टम पर रिलाई कर सकते हैं। मैंने अपने स्टीयरिंग को छोड़कर हाथ ऐसे पीछे पकड़े थे कुछ देर के लिए, और काफ़ी वक्त तक कार अपने आप गाड़ी को बिल्कुल सटीक तरीके से लेन में रख कर आगे की तरफ चल रही थी। लेकिन सेफ्टी के मामले में अगर कोई भी कमी हो तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपको हमेशा अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पे ज़रूर रखने चाहिए। टूसॉन पर कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और उसके कैमरा व्यूज़, ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग, ESC यानी कि स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। और इस सबसे महंगे वेरिएंट में एक और ख़ास फीचर है जिसने भारत में पिछली जनरेशन टूसॉन की बिक्री में काफ़ी मदद की थी। एक बार आप डेथ वैली में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे एलिवेशन चेंजेस यानी कि ऊंचाइयां और ढलानों पर गाड़ी को चलाना पड़ता है। इसलिए अच्छी बात है कि आज जो मेरे पास मॉडल है उसमें H ट्रैक यानी कि ऑल व्हील ड्राइव की क्षमता बनी हुई है। टूसॉन एक बहुत ही आरामदेह कार है। ये इस्तेमाल करने में आसान है, जो इसे काफ़ी पॉपुलर बनाता है। इसकी अलग डिज़ाइन भी इसे लोकप्रियता देने में मदद करती है। तो डेथ वैली एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और कारण है जिसकी वजह से हम इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। कोल्ड वेदर या फिर ठंडे मौसम का जो टेस्टिंग होता है कारों का, नए मॉडल्स का, उसके लिए काफ़ी बार आप ये सुनेंगे कि कार निर्माता अपनी नई मॉडल को नॉर्दर्न स्वीडन में लेकर जाते हैं आर्कटिक सर्कल की तरफ। लेकिन जब गर्मी की बात हो तो फिर हॉट वेदर टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ डेथ वैली में आती हैं, जहाँ पर गर्मी के मौसम में तापमान 50 डिग्री से कहीं ऊपर चला जाता है। लेकिन फिलहाल ठंड की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कार के हिसाब से बाहर का तापमान 68 डिग्री का है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है। तो जानते हैं कि सेल्सियस में ये कितना होगा। Hey Siri, what is 68 degrees Fahrenheit in Celsius? 68 degrees Fahrenheit is 20 degrees Celsius. कुल मिलाकर मैंने टूसॉन को 3 दिन और करीब 800 किलोमीटर चलाया। इतना समय बिताने के बाद कोई भी कार बेहतर तरीके से समझ में आती है। ये वो हालिया Hyundai कारों में से एक है जिसने आलोचकों और खरीदारों दोनों
को शिकायत का मौका नहीं दिया है और इसलिए मुझे इसके भारत आने का इंतज़ार रहेगा। मेरे हिसाब से ये 2022 के मध्य तक आएगी और जो कार मैंने आपको दिखाई है आप वही फीचर्स और वेरिएंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। कीमतें 26 से 28 लाख रुपए एक्स शोरूम्स के बीच होने की आशा है।